बिल्कुल तैयारियां यहाँ लगभग पूरी है और अजीत पवार का ही इंतजार हो रहा है सृष्टि, और आप वहां पर मौजूद है। और जैसे ही अजीत पवार निकलेंगे जाहिर सी बात है रिपब्लिक भारत वो तस्वीर भी दिखाएगा, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए अजीत पवार का ही इंतजार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप ये कमरा देखेंगे सिक्योरिटी भी यहाँ पर फुली टाइट है, सिक्योरिटी पूरी तरीके से यहाँ पर टाइट है। और इधर ही जो कमरा है वहां पर जो है वो मीटिंग होनी है, जिसके लिए छगन भुजबल की आप बात कर लीजिए, प्रफुल्ल पटेल की आप बात कर लीजिए, सुनील तटकरे की आप बात कर लीजिए, जो मुख्य रूप से नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अजीत पवार का इंतजार हो रहा है। इधर भी अगर आप बैनर देखेंगे, जो मंच पर बैनर लगाया गया है, जो पोस्टर लगाया गया है, उसमें आपको अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ये सभी जो बड़े दिग्गज नेता है वो नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, महाराष्ट्र की सियासत के लिए देख लीजिए या फिर 83 साल की उम्र में शरद पवार की बात कर लीजिए, जिन्हें एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, जिन्होंने पार्टी खड़ी की और जो मुख्य रूप से पार्टी खड़ी करने में उनके साथ रहे, चाहे उनके भतीजे अजीत पवार की बात कर लीजिए, चाहे छगन भुजबल की बात कर लीजिए, चाहे प्रफुल्ल पटेल की बात कर लीजिए। भतीजा अजीत पवार तो साथ रहा ही था, इसके साथ ही छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल वो शख्स रहे जिन्होंने शरद पवार का हर कदम पर साथ निभाया। यहाँ तक कि जब महाविपक्ष एकजुटता बैठक हुई थी तभी प्रफुल्ल पटेल का हमने देखा था कि वो शरद पवार के साथ वहां पर बिहार में मौजूद थे। ऐसे में उन मेंबर्स का पार्टी से जाना और शरद पवार जहां वाईबी चौहान सेंटर में आज एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, उस मीटिंग में ना होकर यहाँ पर मुंबई एजुकेशन सेंटर में शामिल रहना, मौजूद रहना, इस मीटिंग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना और शरद पवार के बिना अजीत पवार के साथ इस बैनर पोस्टर में अपनी जगह बनाना, कहीं ना कहीं शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ा जो झटका है वो जरूर यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एनसीपी के लिए कहा जा रहा है कि एनसीपी मतलब शरद पवार, लेकिन आप लोग यहाँ अजीत दादा का साथ देने आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, क्या है, अभी हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है ये एक्चुअली महाराष्ट्र में एक लीडिंग पॉलिटिशियन का पार्टी है और ये पवार साहब और अजीत दादा हम दो मानते नहीं है, तो एक्चुअली ये सब हम एकजुटा एक ही मानते हैं तो एक मानते हैं, तो शरद पवार क्यों नहीं, अजीत दादा क्यों? अरे ऐसा नहीं है, ये दोनों भी हमारे लिए भगवान जैसे ही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर भगवान की उपाधि दे रहे हैं, शरद पवार हो चाहे अजीत पवार हो, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम एक ही मानते हैं। शरद पवार अपना दावा कर रहे हैं कि एनसीपी जो है वो उनकी है, लेकिन अजीत दादा यहाँ पर एनसीपी पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है ये लड़ाई लंबी जाएगी? हाँ? आपको लगता है ये लड़ाई लंबी जाएगी जो अजीत दादा और शरद पवार के बीच में देखने को मिल रही है? हाँ, ये लड़ाई लंबी जाने वाली है और इसमें हमारे जो युवा नेता है अजीत दादा पवार, ये हमारे पार्टी को आगे लेके जाएंगे। तो शरद दादा नहीं लेके जा पाते क्या? अभी वो बुजुर्ग हो गए हैं, वो इतना नहीं घूम पाएंगे और हमारे पार्टी को इतना आगे नहीं ले पाएंगे। कार्यकर्ताओं में यहाँ पर एक बड़ी बात कही गई है, भगवान की उपाधि तो दी गई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि शरद दादा अब उतना आगे नहीं ले जा पाएंगे पार्टी को जितना कि अजीत दादा। सुमित भी यहाँ पर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुमित का यहाँ पर सीधे रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू सुमित। बिल्कुल मोनिका, लगातार तस्वीर आप जिस तरीके से एमईटी से दिखा रही हैं वैसी तस्वीर यहाँ पर भी इरफान, जरा तस्वीरें दिखाइए कि कैसे शरद पवार के समर्थन में लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर शरद पवार के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ किस तरीके से एनसीपी को लेकर अपना समर्थन जताते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारी जो तमाम समर्थकों से यहाँ पर बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना, बात करने की हम कोशिश करते हैं। तमाम समर्थक, आप लोग जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं, एनसीपी असली कौन सी है आप लोग के हिसाब से? शरद पवार साहब की एनसीपी है, यही किसी की एनसीपी नहीं। हम सब ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता सिर्फ शरद पवार साहब के, एक साहब पवार। अभी आप लोग, क्योंकि वहाँ पर वो बैठक करते हुए कह रहे हैं कि हम असली एनसीपी हैं और फोटो शरद पवार की उन्होंने भी लगाई। एमएलए हो, खासदार हो, असली नहीं, हम जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता जिसके पीछे, और असली एनसीपी जो है वो सिर्फ शरद पवार साहब की, और शरद पवार साहब की रहेगी। अभी आप लोगों को कुछ कहा गया है कि आखिर पार्टी के साथ किस तरीके से खड़ा रहना है, कैसे समर्थन करना है, कुछ कहा गया आप लोग? हम पवार साहब के एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता है, अभी पवार साहब के साथ रहो और सभी महाराष्ट्र पवार साहब के साथ है। क्या पार्टी के अंदर जो टूट हुई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्यों ये हालात बन गए? भारतीय जनता पार्टी, जो शिवसेना को भी फोड़ा उन्होंने, शिवसेना का एक गुट भी फोड़ा और अभी ये एनसीपी को पीछे लगे थे और एनसीपी का भी गुट फोड़ा है। पर हम पवार साहब के कार्यकर्ता
जो बचपन से पवार साहब को मानते और आज भी पवार साहब के प्यार से हम बाहर से आए। पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे युवक आए और ये जो हमारे युवकों की आवाज है वो शरद पवार साहब। अजीत पवार तो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, पहले भी किया था अजीत पवार ने, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने चले गए थे। पहले गए तो पहले भी ये तो अजीत पवार तो पहले भी ये कर चुके हैं ना, तो गलती सिर्फ ईडी पर बीजेपी पर क्यों? अजीत पवार ने तो पहले भी ऐसा किया था। जो आप ये तो एकनाथ शिंदे जो है जो कह रहे कि हम राष्ट्रवादी को कटकर इधर भाजपा के साथ हमने युति की, अभी उनको ये जो अजित दादा के साथ उन्होंने युति बनाए 2 उप मुख्यमंत्री करके, अभी इनसे उनका कुछ हो नहीं रहा कि अभी उनको भी सिर्फ वॉशिंग मशीन में डालकर सब साफ कर दे। यहाँ महाराष्ट्र ने तो अभी शिवसेना का हाल देखा है, उद्धव ठाकरे का जो हाल हुआ उनके हाथ से पार्टी चली गई। क्या एनसीपी ऐसे ही खतरे से जूझ रही है अब? सर ऐसा हो नहीं सकता, जो शिवसेना का है वो तो कोर्ट में चल रहा है। अभी रहा सवाल एनसीपी का, एनसीपी पार्टी शरद पवार साहब ने निकाली थी और हम पवार साहब के कार्यकर्ता है। एमएलए जाने से एमपी जाने से कोई पार्टी खत्म नहीं होती सर, ये कार्यकर्ता जब तक है ना तब हमारा टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर हमारा अभी जिंदा है और वो मैदान में उतरा है। देखो अभी क्या क्या होता है। लगातार समर्थक जो हैं वो यहाँ पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो पार्टी है वो अभी भी शरद पवार साहब के साथ खड़ी हुई है। कितनी मुश्किल अब शरद पवार साहब के सामने इस वक्त है, जो हालात बन गए हैं। पवार साहब पहले से संघर्ष करते हुए आए हुए, उनकी पूरी लाइफ पूरी जिंदगी देखेंगे तो उनको संघर्ष करना काम गिरा। ये उम्र में भी पवार साहब अच्छी तरह से जंग लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और पार्टी भी उनके साथ रहेगी। कहा यह जा रहा है कि जो विपक्ष एकजुट हो रहा था वो शरद पवार साहब के सहारे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के अंदर टूट हो गई। वो मोदी साहब पवार साहब को डरते, इसलिए पवार साहब को रुकाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि विपक्ष जो भी था वो पवार साहब ही जोड़ सकते हैं, उनको मालूम था। फिर भी पवार साहब की पार्टी तोड़ने का पाप वो कर रहे हैं बीजेपी वाले, फिर भी सक्सेस नहीं होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक संग रहेंगी और पवार साहब विपक्ष को एक साथ में रखेंगे। शिवसेना वाली हालत, उद्धव ठाकरे वाली हालत एनसीपी की शरद पवार साहब की क्या नहीं हो जाएगी? क्या ये हालात नहीं बन गए हैं? ऐसी हालात नहीं होने वाली कि उद्धव साहब भी पवार साहब के साथ आ जाए और विपक्ष से पूरा एक खट्टा एक संग रखने का काम कर रहे हैं। वही सवाल है कि जो शरद पवार सारे विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, जो विपक्ष ये लग रहा था कि शरद पवार अगर साथ है तो सब ठीक होगा, वही अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं। आने वाले चुनाव में सब जनता बता देंगी क्या होने वाला है, क्योंकि जो विपक्ष है पूरे देश का वो पवार साहब पे नेतृत्व पे भरोसा रखता है और आने वाले चुनाव में वो साबित कर देंगी जनता आने वाले चुनाव में कितने एमएलए आते हैं और कितने सांसद आते हैं। 1999 में जो जद्दोजहद कर पार्टी को शरद पवार ने खड़ा किया, इस उम्र में क्या वो कर सकते हैं एक बार फिर से? 99 के अंदर उन्होंने 6 महीने के अंदर उन्होंने पार्टी भी खड़ी करी और महाराष्ट्र की सत्ता में गए। उस टाइम में जो परिस्थिति थी उससे भयंकर परिस्थिति नहीं है, क्योंकि पवार साहब आज भी तंदुरुस्त है और उनकी मानसिक परिस्थिति बहुत अच्छी होने के कारण वो अच्छी तरीके से इस पार्टी को संभालेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि समर्थक जो हैं, विधायक जो हैं, सांसद जो हैं, वो तो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते थे और शरद पवार साहब ने